नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं अंडर सेक्शन 87A के रिबेट के बारे में। जब आप ITR फाइल करते हैं तो आपको 87A का रिबेट मिल जाता है। 7 लाख तक की इनकम हो न्यू टैक्स रिजीम में तो मिल जाता है, ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख तक की इनकम हो तो रिबेट मिल जाता है 87A का। और उसमें आपको टैक्स नहीं भरना पड़ता है, टैक्स फ्री इनकम होती है। टैक्स फ्री तब होती है जब आपको 87A का रिबेट मिलता है। लेकिन जब आपकी कुछ स्पेशल रेट की इनकम होती है जिसमें गवर्नमेंट ने रिबेट डिसअलाउ कर दिया, कब से 5 जुलाई 24 से यूटिलिटी के अंदर चेंजेस किया और जो 87A का स्पेशल रेट का इनकम था उसको डिसअलाउ कर दिया, जहाँ पे आप 87A का रिबेट नहीं ले पा रहे थे। तो इससे रिलेटेड जजमेंट है, बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है, जहाँ पे SSC के फेवर में यहाँ पे जजमेंट दिया गया है। चलिए दोस्तों, डिटेल में समझेंगे इसके बारे में। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 5 जुलाई 24 को, ITR की लास्ट डेट क्या होती है 31 जुलाई, तो बिल्कुल एक मिड टाइम पे, एक लास्ट टाइम पे समझिए एक तरह से, यहाँ पे ITR के अंदर चेंजेस कर दिया, जिस वजह से जो लोग लेट ITR फाइल कर रहे थे 5 जुलाई के बाद, उनका जो 87A का रिबेट था वो नहीं मिल पा रहा था। स्पेशल रेट की इनकम है। स्पेशल रेट की इनकम कौन सी हो गई? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ऑनलाइन गेमिंग इनकम, क्रिप्टो इनकम, इस तरह की स्पेशल रेट की इनकम होती है। तो वो 87A का रिबेट नहीं ले पा रहे थे 5 जुलाई 24 के बाद, क्योंकि यूटिलिटी में चेंज कर दिया, ITR के फॉर्म में चेंजेस कर दिया, जिसकी वजह से, इसके वजह से हुआ क्या, इनके ऊपर एक एडिशनल टैक्स लायबिलिटी आ गई। अब जिन लोगों ने ITR फाइल कर दी है, बाद में गवर्नमेंट उनको डिफेक्टिव का नोटिस भेजने लगी कि भाई ये आपकी ITR गलत है, इसमें आपकी ITR में जो टैक्स है वो ज़्यादा बनेगा, क्योंकि 87A को डिसअलाउ करने लगी। तो ऐसे में द चैम्बर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट ने केस किया डिपार्टमेंट के ऊपर। बम्बई हाई कोर्ट में केस गया और इस केस को देखा कोर्ट ने, और जो चेंजेस डिपार्टमेंट ने, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 5 जुलाई 24 को कर दिया था ITR में और मॉडिफिकेशन कर दिया, जिसकी वजह से SSC 87A का रीबेट नहीं ले सकता था अगर उसकी स्पेशल रेट की इनकम होती, और उसके ऊपर एक एडिशनल टैक्स लायबिलिटी बन गई। तो यहाँ पे जो कोर्ट कह रही है ये सही नहीं है। कोर्ट ये कह रही है कि ये सही नहीं है, टैक्स पेयर को बेनिफिट मिलना चाहिए, स्टैट्यूटरी बेनिफिट। डिपार्टमेंट एकदम से ऐसा नहीं कर सकती कि 87A का जो क्लेम है वो डिसअलाउ कर दे। तो इसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने ऑर्डर किया डिपार्टमेंट को कि भाई इसकी डेट को बढ़ाओ, और जो 87A का रिबेट, जो एलिजिबल टैक्स पेयर है जिनको 87A का रिबेट मिलना चाहिए, उनके लिए अलाउ कीजिए। तो बोर्ड ने, यानी CBDT ने, इसकी डेट को एक्सटेंड किया। जनरली लॉ के अकॉर्डिंग जो ITR फाइल करने की ड्यू डेट थी वो 31 दिसंबर 24 थी, उसकी डेट को बढ़ा के 15 जनवरी 25 कर दी, ताकि सभी टैक्स पेयर, जो एलिजिबल टैक्स पेयर है, वो 87A के रिबेट को ले सके। और ये जो ऑर्डर दिया है वो SSC के फेवर में दिया है। ये बहुत बड़ा एक जजमेंट है, आप पढ़ सकते हैं डिटेल में, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। तो ये जो SSC के फेवर में डिसीजन दिया और बोला कि भाई 87A का अपॉर्चुनिटी है टैक्स पेयर के पास कि वो अपनी ITR को रिवाइज कर दे और रीकम्प्यूट करे अपनी ITR को, और 87A का जो रिबेट होता है उसका रीकम्प्यूट करे और उसके अकॉर्डिंग अपनी ITR फाइल करे और 87A का बेनिफिट ले ले। ठीक है, मतलब कि ऐसे टैक्स पेयर जिनका 87A डिसअलाउ कर दिया स्पेशल रेट इनकम में, वो अब अपनी ITR 15 जनवरी 25 तक फाइल कर सकते हैं और 87A का बेनिफिट ले सकते हैं स्पेशल रेट की इनकम के अंदर। तो समझ गए दोस्तों, ये था कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे।